सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। इसके अंदर हम राजस्थानी साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं पर पिछली भर्ती परीक्षाओं में, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा कल जो हमने एक वीडियो डाली थी राजस्थान की स्थापत्य कला एवं वास्तुकला, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पटवार भर्ती परीक्षा का जो पेपर होने वाला है कल, और आगे भी जितनी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सर्वोदय बैच के साथ जुड़े और आपकी कला एवं संस्कृति का जो वेटेज है 20 अंकों का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो ये लगभग आपके 150-60 प्रश्न हैं जो कि पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, और इसी से लगभग जो प्रश्न है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और इसी से प्रश्न उठेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य की आदिकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न है, जैन कवि समय सुंदरी रचना नी है? तो पद्मनी चरित चौपाई है। असाहित कवि री रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हंसावली है। राजस्थानी साहित्य आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार है आसगु। पालन कवि री ख्यात किस रचना रे पाण है? तो किसके ऊपर लिखी? नेमिनाथ बारहमासा। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? तो इसका शिशुपाल वध हो जाएगा। और भीनमाल कहाँ पे है वो अगर पूछे तो आपको जालौर में है। राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा वज्रसेन सूरी। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है पलहण। इसके अलावा अगला है आपके यहाँ पे, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? उत्तर हो जाएगा भीनमाल। भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थल है माघ का। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका वत्सराज। समार इचकहा का रचयिता कौन था? इसका हरिभद्र सूरी, जो कि जैन संत थे। 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। हरिमेखला के रचयिता कौन थे? माहुक। ललित विग्रह राज के नाट्य की रचना किसने की थी? सोमेंद्र द्वारा। राजस्थानी साहित्य की जो एक प्रारंभिक रचना है हंसावली, वो किसके असाहित्य द्वारा लिखी गई थी? उद्योतन सूरी की जो कृति है वो है कुल्यमाला। गुण रूपक का लेखक कौन था? केशवदास। पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? मोड़जी आशिया कृत। बेली किशन रुक्मणी री रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में असंगत छांटना है। राजप्रकाश किशोरदास ने लिखी है, ठीक है। पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया। अमरसार पंडित जीवाधर और राजवल्लभ महाराणा कुंभा, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती है कि वेली किशन रुक्मणी री, ठीक है। हल्ला जल्लारा कुंडलिया काव्य रचना रा सृजक है ईसरदास। अचलदास खिंचरी वचनिका में किनारे युद्ध बरनाव हुए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचलदास खिंचीर हो संसार है। बिसल देव राजसोरी कथा में नायक नायिका है? तो राजा बिसल देव और रानी राजमती। विरुद्ध छतहरी रचनाकार से नाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्साडा। कौन सा रचनाकार कवि रे साथ है अच्छा गद्यकार भी हा? तो शिवदास गाडन। बिसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है। बिसल देव रासो किस भांतरो काव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम काव्य। और रीट वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके जो दिया ही गया है टॉपिक राजस्थानी साहित्य एक अलग से मेंशन करके, जो लगभग आपके 15-20 नंबर का आएगा, तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है वज्रसेन सूरी है, क्योंकि ये जैन संत थे। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है। हाँ, प्रबंध कोश चंद्रशेखर, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज विनोद जगजीवन भट्ट ने नहीं लिखी थी। हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? जोगीदास कुंवरिया। सुमेलित कीजिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। वीर विनोद किसने लिखा था? श्यामल दास ने। बातारी फुलवारी। पृथ्वीराज रासो तो हो जाएगा इसका, किसने लिखा था?
चंद बरदाई ने, ठीक है। बातारी फुलवारी लिखी थी विजय दान देथा और वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3 और 1। 2, 3 और 1। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमरतन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसके अंदर देखिए कुंभा ने लिखे थे संगीतराज, बिल्कुल एक। गोविंद का दवार दीपिका है, नाथा का है हो जाएगा वास्तु मंजरी, मंडन का हो जाएगी राजवल्लभ और कुंभा की हो जाएगी संगीतराज। चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा जो ग्रंथ है वो चक्रपाणी मिश्र ने नहीं लिखा है? राइट आंसर हो देवमूर्ति प्रकरण। शोक शतक के लेखक कौन है? बाला बख्श, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको सुमेलित करना है। राजस्थानी पद्य साहित्य दिया गया है और काव्य रचना दी गई है। तो पहले नृत्य संगीत मूल काव्य लिखा चरचरी ने, चरित्र मूल काव्य हरिपिंगल, मंगल मूल काव्य ये लिखा है धवल, और प्रेम मूल काव्य बिसल देव रासो, CADB। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बखत राम साहा। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिंगल भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? डिंगल भाषा में लिखी गई है। राजिया रसोर्ठ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृपाराम। डिंगल का हीरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है तो सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल के साहित्यकार है, काव्यकार है। वात साहित्य से क्या से है आपको? कथा या कहानी से। संगीत रत्नाकार के रचनाकार है सारंगधर। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? यही है आपके गंगा लहरी और वैली कृष्ण रुक्मणी। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है आपके। अकबर के नवरत्नों में कौन कवि शामिल थे? अबुल फजल। और बात बात में MDS इसका याद करने का आपके सूत्र हो जाएगा, ठीक है। सतसई के लेखक थे। वीर सतसई के लेखक कौन थे? तो बिहारी सॉरी सतसई के बिहारी सतसई, बिहारी लाल, जो कि स्वाई जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की थी? चक्रपाणी मिश्र ने। और जो RS भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं वो देखिए ख्यात है, पूछा गया है सूर्यमल मिश्रण। लघुतरात्मक प्रश्नों में आपके 5 अंक में द्योतन सूरी। राजस्थान का वेली साहित्य क्या है? जानकवि। सूर्यमल मिश्रण के साहित्यिक उपलब्धियां प्रबंध चिंतामणि। और राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करना है। आगे आ गया अपने संत साहित्य और रीति काव्य। यह हो गया कौन सा? मध्यकाल का। किण संत कवि वाणिया रे, यानी ये संत साहित्य है और वो कौन सा था? जितने भी साहित्य ग्रंथ लिखे गए ऐतिहासिक वो थे। किण संतरी वाणिया रो संग्रह हरडी वाणी नाव सु संकलित कराई जो दादू दयाल। किण संतरी वाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाव सु जाने जावे तो रामचरण जी। राजस्थान री भगत कवियत्री गौरी बाई रो जन्म उठे कठे हुए हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। वे कौन सा कवि है जंकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग भान परमेश्वर रे समान बतावन लग गया? तो बारठ ईसरदास। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम है। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाश के लीला रचना निम्न में से किस संत की है? चरणदास की। चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदास जी। और चौपड़े माव जी के प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और रणमल संत श्री द्रव्यास ये भी ठीक है। नागदमन सयाजी झूला ये भी ठीक है। नेय तरंग है ये स्वाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी थी, गलत हो जाएगा। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? उत्तर हो जाएगा इसका ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर जिले में बोली जाती है। मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। लालदास जी मेवात से ही थे। चरणदास है जो सुंदर दास ने नहीं किया। कायल बेल काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ किसने लिखा था? दादू दयाल ने। नेहतरंग किसने लिखी थी? राव बुद्ध सिंह ने लिखी थी। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यह हो जाएगा संत हरिदास। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो सोमनाथ सुजान चरित्र। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी साहित्यिक रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपको, ठीक है। इसका नाम दोबारा इसका हो जाएगा भगतमाल, फिर इसके बाद में जान कवि का शार्दुल परमार और अग्रदास का ध्यान मंजरी, ठीक है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। इसके अंदर देखिए आप मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पदावली, मीरा की पदावली। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? सुंदरदास। बात राजस्थानी लोक साहित्य आ गया। बातानी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? किसने लिखी थी? सबसे पहला प्रश्न तो यही है।
तो विजयदान देथा 14 खंड है। ये तो विजयदान देथा तो चाहे आरपीएस बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएस, सभी का फेवरेट है, सभी के फेवरेट है और इनसे प्रश्न आता ही है। ढोला मारूरा दुआ करती रे नायक ढोला रो असल नाव काइयो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 शल्य कुमार। लोक कथा केवणी रे काई कियो जावे, तो मैंने कहे जाए बात पोस। लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हुए एकांकी कि जिन भांत फौज में नगाड़ो साइजे उनी भांत बात में कोई जरूरी होए हुंकारो। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री रचना नहीं है। धरती रो दिहणो लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? तो ढोला मारूरा दुहा बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयनाथ विजयदान देथा का। राजस्थानी लोक साहित्य में पहली ने की कियो जावे आडी किन कथेत्र गदरी पोथी ओली अखतिया रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर है मेन नेम नारायण जोशी। बिट्ठू में आकर रावड़े में किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है? गोगा जी। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है? और जहाँ महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है। कावड़ बंसना वाचन। राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा पवरा या पवाड़ा क्या है? तो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने के लिए की जाने वाली रचना। ढोला मारूरा दुआ का रचयिता कौन है? कलोल। निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? बलवंत विलास विजयदान की देथा की पुस्तक थी। दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा पहली। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? इसका हो जाएगा जमारो। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देथा। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विजयदान देथा। रानी लक्ष्मी कुमार चंद्रावत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, गलत है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है आपको पता है? लोक गाथा हो गया। विजयदान देथा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको सुमेलित सही पर विचार करना है, कौन से हैं? तो विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है, जिनकी कहानी चरणदास चौर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सही है। इनको नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया था चरणदास चौर को। और रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। ढोला मारू के समय ढोला की वह किसमें उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी? लोहद्रवा जैसलमेर। निम्नलिखित किस कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण हुआ? लोहद्रवा से संबंधित और अमोल पालेकर द्वारा पहली का निर्माण किया गया था। विजयदान देथा। और दुविधा का किसने की थी? मणिकौल ने की थी, इसके जो डायरेक्टर थे। और अमोल पालेकर ने पहली का। डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? खुशाल चंद्र। रूसी कथाओं के अनुसार राजधानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लक्ष्मी कुमार सुंडावत। तिड्डो राव लेखू हिटलर पुस्तक की रचना किसने की है? राइट आंसर विजयदान देथा। राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है। लोक परंपरा के मानवता की स्फूर्त अभिव्यक्ति है। राइट आंसर ए एवं आर दोनों सही है। गला लेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? अमरनाथ जोगी। 2 अंकों का प्रश्न आ रहा है, इसमें प्रश्न पूछा गया राजस्थान के लोक साहित्य पर टिप्पणी लिखी थी राजस्थानी लोक साहित्य विजयदान देथा की देन और लक्ष्मी कुमार चुंडावत की। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का परीक्षण। राजस्थानी लोक कविता में धर्म दर्शन नीति कृषि अकाल सामाजिक रीति रिवाजों आदि का दर्शन होता है, सो उदाहरण स्पष्ट करना था। आगे आपके यहाँ पे आधुनिक साहित्य और प्रमुख साहित्य मुक्ति नामक कविता संग्रह के मिठेश निर्मोही है। अमर चूनड़ी कहानी के संग्रह का रचनाकार कौन है? नरसिंह राजपुरोहित। राजस्थानी राजावर नाटककार किसने लिखा? अर्जुन देवचारण। राजस्थानी पहला कहानीकार किसने किन ने किए जाए? तो शिवचंद्र भरतिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़ौती अंचल राजावर गीतकार है, इसका राइट आंसर रघुराज सिंह हाड़ा। और इसके अलावा वीर सतसईरा रचनाकार कौन है? तो नाथू सिंह माहिरिया। लू काव्य रचनाकार कौन है? तो चंद्र सिंह है। और अब इसके अंदर देखिए आप हाड़ौती अंचल राज्य इस प्रकार 5वां प्रश्न दिया गया है। तो इसके अंदर हाड़ौती से जैसे हाड़ा है वो हाड़ौती की तरफ पाया जाता है। 2 ऑप्शन इसमें कट जाएंगे और इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से कोई उत्तर निकल के आ जाए। तो इस प्रकार आपको देखना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है प्रश्न में, थोड़ा कॉमन सेंस से भी कई बार प्रश्न हो जाते हैं। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनक सुंदर। और पहले अगर लेखक की बात करें तो शिवचंद्र भरतिया है और पहला उपन्यास है कनक सुंदरी। राजस्थानी में रामायण रा रचनाकार कौन है? राजस्थानी में रामायण किसने लिखी? मेवजी बोल भारमल्ली रा रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है।
गोलमाल मंदिरा रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नाव सुन्यो नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हुआ। तो इसका मोहन आलोक कन्हैयालाल सेठिया काव्य करती नी है। सोन मृगला चंदन बाला रास काव्य रूप रिदीठ सुन किण भांतरो काव्य है। खंड काव्य है। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाण नी है। तो ब्रजमोहन जावलिया और सारे कहानीकार ही है। रुख सतसईरा रचनाकार कौन है? लक्ष्मण दान कविया। राजस्थान में रामकथा रे आधार पर रामायण सिर सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? मेव जी गोदारा। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं दान कथावां। राजस्थानी नाटक अलेखों अबा का लेखक कौन है? तो कमल रंगा है। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? अलेखू हिटलर के रचनाकार कौन है? विजयदान देथा है। और अलेखो अम्बा के लेखक कमल रंगा है। तेज कवि जैसलमेर ने स्वतंत्र बावनी की रचना की। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? मणि मधुकर की रचना है। मणि मधुकर की रचना है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप पुस्तक लिखी गई? रूप की धूप किसने लिखी? राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखी थी? तो गुलाब खंडेलवाल। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? समंद और थार। लीलटास के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पिथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। हुण गोरी किण पिवरी हुण गोनी हुण गो हुण गोरी किण पिवरी किसने लिखी? योगेंद्र शर्मा चंद्र ने। रिंद्रोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण। संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? भंवर सिंह सामोर। धरती दोहरारी की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है वो देखना है आपको। तो सत्य प्रकाश इसका पहले का हो जाएगा। मेघमाल का सुमेर सिंह शेखावत। राधा का सत्य प्रकाश जोशी। माला के मण के तारा प्रकाश जोशी। और सेनानी मेघराज मुकुल। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है। जयसिंह नीरज ने लिखी है ढाणी का आदमी। किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी का को 18वां सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था? एक कहानी ये भी। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? मरुजयंक। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? समय सुंदर। बारीक बात के लेखक कौन है? रामस्वरूप किसान। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा। 1857 की क्रांति के समय हड़ौती के लोगों के लिए उदयपुर के लोगों के लिए लिखा गया एक गीत था। हबीब तनवीर का चरणदास चौर नामक नाटक मूल रूप से एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। उसका विजयदान देथा वो साहित्यकार है। दरखत पर टंगी रोटी के रचनाकार कौन है? राम कुमार ओझा। ओपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जयनारायण व्यास। कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल भारमली। यादवेंद्र शर्मा ने नहीं लिखी थी। कुण किण किण बीनरी किण पीवरी वो एक रचनाकार थे। केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है? जगदीश बोरा। बरात लौट आई किसकी रचना है? चंद्र धर्मा शर्मा गुलेरी। कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? मिट्टी का कलंक। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिव चंद्र भरतिया। सारे के सारे कितने प्रश्न आए हैं इससे साहित्य से? बहुत प्रश्न आते हैं। 2-3 प्रश्न परीक्षा में आते ही है। राजस्थानी भाषा का पहला माना जाने वाला नाटक कौन सा है? तो आपको ये इस पर ध्यान देना है। इस टॉपिक में शिव चंद्र भरतिया। और प्रश्न रिपीट भी होते हैं खूब। गलत युग्म को चुनना है आपको। पहला ऑप्शन बादली चंद्र प्रकाश देवल नहीं, इसका कन्हैयालाल सेठिया था। माए डरो हेलो रचना किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र दूत। रणखार के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। और ये जितेंद्र कुमार सोनी कौन है आपको पता हो तो जिला कलेक्टर हैं वर्तमान में जयपुर के। ठीक है। और हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं तो करणी शतक चुंडा शतक और हड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी थी? और नाथुदान महिरिया। कुचमाद्य अक्षर ग्रंथ के लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल सिरमाली। आगे है अगला प्रश्न। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? तो सर हनुवंत सिंह किक्कर। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार निम्न में से कौन नहीं है? तो चंद बरदाई। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज मुकुल तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध है कविता साहित्य से। बादली के रचनाकार है चंद्र सिंह थे। ठीक है, बिल्कुल बादली के चंद्र सिंह थे। और पत्थल पित्थल के कन्हैयालाल सेठिया है। जमीन रो धनी कुण है। जमीन रो धनी कुण और मिंजर किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कला साहित्य संगीत संस्थान पुरस्कार ये है इसके
हाँ, इसके अंदर देखिए पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक का महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था? के सच्चिदानंदन। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? राजकुमार रतन कुमार सांबरिया। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? उपन्यास हम यहाँ थे। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठी की साहित्यिक रचना को दिया गया। शब्द कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था अरविंद कृष्ण को। राजस्थानी से साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अर्जुन सिंह शेखावत। नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसके लिए मिला था ये? छीलते हुए अपने को। राजस्थानी संस्कृत अकादमी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। तो इससे हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। कला साहित्य संगीत संस्थान एवं पुरस्कार। राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका वंश इसके अंदर दिया गया है। किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था? देवीलाल महिया। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसे मिला? हरी बी शर्मा। और जितने भी पुरस्कार मिलते हैं आपको ध्यान में होना चाहिए उन पुरस्कारों के बारे में। अभी जो वर्तमान में मिले हैं वो भी 2024 में। किन राजस्थान साहित्य के लिए किन को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2023-24 में? आपको पता है, उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपके यहाँ पे राघवेंद्र रावत की रचना थी मारक लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोंगल की रचना पाषाण पुत्री चित्राणी हीरा दे। और बिलाल पठान रतन कुमार सांबरिया की सांप थी। और बिलाल पठान की अब पेड़ फल बेचेंगे। अब के यहाँ पे अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? गोपांगना वैभवम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं प्रकृत संस्कृति अकादमी की तरफ वर्ष 2023 के सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मालचंद तिवाड़ी। राजस्थान भारतीय लोक कला मंडल संस्थान भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना स्वामी राम सिंह द्वितीय। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। रूपायन संस्थान बरूंदा में स्थित है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स एंड की स्थापना स्वामी राम सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जागती जोत। जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी का स्थित है जोधपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो बीकानेर में स्थित है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर। लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। सुमेलित करना है, राजस्थानी कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? राइट आंसर 1888। राजस्थानी ललित कला अकादमी 1963 यहाँ पे हो जाएगा। फिर पहले का हो जाएगा आपकी राजस्थान कला अकादमी 1888। दूसरे का राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर 1957। और राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। फिर इसके बाद में अगला है आपके यहाँ पे तीसरे का आपके जो दिया गया है, पहले का 1888, दूसरे का 2, तीसरे का 3 जवाहर कला केंद्र 1993 और रविंद्र मंच 1963। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1958 को। कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। और ये पटवार भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वही आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ललित कला अकादमी 1957। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया। राजस्थानी भाषा के लिए किसे चुना गया? CL सांखला को। कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। राजस्थानी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था? मधु आचार्य आशावादी। राजस्थान में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है?
टोंक में राजस्थानी सिंधी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य पर लोक कला एवं तो 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? राइट आंसर इसका कमेंट में इसके अंदर है आपके कोमल कोठारी। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं की इसका कोमल कोठारी कोमल कोठारी राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने के लिए उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। यह आप इस इम्पोर्टेंट पर्सन है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र में। राजस्थानी संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थानी कला का संकलन। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राजस्थानी भाषा का साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा। आरएस परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं, ये सारे प्रश्न आरएस परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। कन्हैया लाल सेठ या सूर्यमल मिश्रण। और ये अपना जो रैपिड फायर थी राजस्थानी साहित्य अकादमी PYQ की, तो यहाँ पे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।